हेलो दोस्तों तो आज हम जानते हैं कि रामायण काल में जो दो भाई थे बाली और सुग्रीव उनकी दुश्मनी कैसे हुई। जी हाँ दोस्तों, बाली अपने भाई सुग्रीव से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, एक दुमदुमी नामक राक्षस जो कि एक बार बाली की राजधानी किष्किंधा पर आक्रमण करता है और बाली को ललकारता है। बाली और सुग्रीव उसका पीछा करते हुए गुफा के अंदर जाते हैं। बाली कहता है कि सुग्रीव, तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करना और मैं गुफा के अंदर इसका पीछा करता हूँ, राक्षस का इसका वध करके आता हूँ। और ध्यान रखना, जब तक मैं ना आऊं तुम इस गुफा से बाहर से मत जाना। दोस्तों, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, ऐसा होते होते 18 दिन बीत गए। जब 18वां दिन आया तो अंदर से जो सुग्रीव होता है वो क्या देखता है कि एक बहुत ज़्यादा वहाँ पे खून की धारा जैसे बहकर बाहर आती है। सुग्रीव ने सोच लिया कि हो सकता है ये जो है तो बाली की राक्षस ने मृत्यु कर ली, इसलिए खून बहकर गुफा के अंदर से बाहर आ रहा है। अब जो सुग्रीव था वो डर जाता है कि कहीं ये राक्षस बाहर आया तो किष्किंधा वासियों पर भी आक्रमण करेगा। इसलिए दोस्तों, ये जो सुग्रीव होता है ये बहुत बड़ा दोस्तों वहाँ पर गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा सा चट्टान रखकर वहाँ से चला जाता है। जब किष्किंधा पहुँचता है तो किष्किंधा वासियों ने बाली के ऊपर शोक सभा लगाई और जो भी क्रियाक्रम था बाली का वो किया। और फिर किष्किंधा वालों सभी ने कहा, यहाँ तक कि बाली की जो रानी तारा थी उसने भी कहा कि सुग्रीव, अब तुम्हारे भैया मर चुके हैं और तुम राजा बन जाओ। लेकिन दोस्तों, जो सुग्रीव होता है वो मना करता रहा, लेकिन उसको जबरदस्ती किष्किंधा वासियों ने राजा बना लिया। अब जैसे ही दोबारा बाली लौट कर आता है तो क्या देखता है कि उसका भाई उसकी जो चट्टान थी वो गुफा में बंद करके आ गया उसको, और यहाँ पर खुद राजा बनकर भोग विलास कर रहा है। दोस्तों, बाली ने सुग्रीव को आते ही मारना स्टार्ट शुरू कर दिया और जो बाली था वो कहता है कि तुम भाई नहीं, तुम गद्दार हो। बाली ने सुग्रीव को सफाई देने का भी मौका नहीं दिया और बाली ने यहाँ तक कि सुग्रीव बड़े भाई की इज्जत करता था, लेकिन बाली ने उसकी पत्नी सहित रुमा को, जो उसकी पत्नी थी सुग्रीव को, उसको भी अपने पास रख लिया और बाली को, जो सुग्रीव था, उसको देश निकाला दे दिया। दोस्तों, ऋष्यमुख पर्वत पर जहाँ पे हनुमान जी विराजमान थे वहाँ पे बाली को श्राप था एक ऋषि के द्वारा कि तुम इस धरती पर नहीं आओगे, नहीं तो भस्म हो जाओगे। अब जो सुग्रीव था वो ऋष्यमुख पर्वत पर आश्रय लेता है और वहाँ हनुमान जी के साथ उनकी मित्रता होती है। वहीं ऋष्यमुख पर्वत पर ही हनुमान सुग्रीव सहित भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मिले थे। दोस्तों, अब वहाँ पे धीरे धीरे जो सुग्रीव होता है उसका समय बीतता है और सुग्रीव अपनी कहानी, अपना रोना भगवान श्री राम को सुनाता है। लेकिन भगवान श्री राम उसको आश्वासन देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम बाद में लंकापति रावण जो मेरी पत्नी को ले गया है तो सीता की खोज भी तुम जरूर करना। इस पर दोस्तों, जो सुग्रीव होता है भगवान श्री राम के कहने पर अपने भाई से युद्ध करने आता है, लेकिन दोनों भाइयों की एक जैसी शक्ल थी, दोनों जुड़वा थे, इसलिए भगवान श्री राम पहचान ही नहीं पाए कि सुग्रीव कौन है और जो बाली कौन है, और बाली ने सुग्रीव को बहुत ज़्यादा मारा। भगवान श्री राम ने कहा कि सुग्रीव, मुझे माफ़ करना, मैंने तो तुम्हारा चेहरा ही नहीं पहचान पाया, अब कल तुम फिर जाना। लेकिन सुग्रीव मना करता है कि प्रभु, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बाली मुझे ख़त्म ही कर देगा। लेकिन इस बार भगवान श्री राम ने उसको एक कंठों की माला पहना दी, जिससे कि अब सुग्रीव पहचान में आ रहा था
अब वो दोबारा सुग्रीव बाली को ललकारता है, लेकिन जब वो सुग्रीव ने जो कंठियों की माला पहनी थी, अब भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर तीर मारा, क्योंकि अगर बाली को भी एक आशीर्वाद था कि अगर बाली के सामने कोई युद्ध करने जाता तो बाली उस सामने वाले की आधी शक्ति को छीन लेता था। इसलिए श्री राम ने बाली को छुपकर युद्ध में मारा। जैसे ही श्री राम ने तीर मारा, बाली अचेत पड़ गया और बाली ने कहा कि प्रभु, मैं प्यारा, मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, ये कैसे आपने ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने तो लंकापति रावण को भी अपनी कांख में दबाकर 6 महीने तक रखा था। आप मुझे यूं इशारा करते, मैं चुटकियों में माता सीता को बाल रावण की कैद से निकालकर आपके समक्ष पेश कर देता। लेकिन भगवान श्री राम कहते हैं कि मूर्ख, तुम्हें तो मुझे मारना ही था। तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी, जो अपनी छोटी बहन जैसी होती है या अपनी बेटी जैसी होती है, उसको अपनी रानी बनाकर रख लिया जबरदस्ती, उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो तुम तो महापापी हो। अपने भाई को गलत फहमी की वजह से देश निकाला दे दिया, इसलिए तुम्हारे साथ तो ये होना ही था। दोस्तों, जो बाली होता है वो सुग्रीव से भी क्षमा याचना करता है, क्योंकि बाली का अंत समय था, और रुमा से भी क्षमा याचना करता था। क्षमा याचना की रुमा से भी कि रुमा, मुझे क्षमा करना। दोस्तों, बाली ने अपने पुत्र अंगद का हाथ भगवान श्री राम के हाथों में थमाया और कहा कि तुम भगवान श्री राम का साथ देना और लंकापति रावण से युद्ध में इनका साथ जरूर देना। दोस्तों, इतने में बाली समाप्त हो गया, बाली की मृत्यु हो गई। तो देखा दोस्तों, एक गलत फहमी की वजह से कैसे बाली का अंत हुआ और किष्किंधा में दोबारा राजा फिर सुग्रीव को बनाया गया, और सुग्रीव ने फिर अपने वचन अनुसार पूरी वानर सेना के साथ भगवान श्री राम को युद्ध में विजय हासिल करवाई। तो ये थी दोस्तों बाली और सुग्रीव की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई। तो आगे भी अगर ऐसी धार्मिक कहानियाँ सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।